ओड टू द वेस्ट विंड। अगर हम नाम से देखें तो नाम बिल्कुल डिफरेंट सा दिखता है। ये कैसी ओड है जो वेस्ट विंड यानी पछुआ पवन के लिए है। सो गाइस अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे वेस्ट विंड जो कि एक पर्सोनिफाई किया गया वर्ड है, यानी कि हम वेस्ट विंड से बातें करें वही इसमें लिया गया है। मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर पोएम का पर्पज जो था वो पीबी शैली का पर्पज था, जस्ट टू टॉक अबाउट द और लेट देयर बी द पॉलिटिकल एंड मोरल चेंज, यानी कि वो पॉलिटिकल और मोरल चेंज यहां पे चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड में चाहते हैं, बिकॉज ही वॉज रेवोल्यूशनरी राइटर, वो एक रेवोल्यूशनरी पोएट थे। अब देखो जरा, ओड टू द वेस्ट विंड बेसिकली हम देखें तो कब लिखी गई थी? इट वॉज रिटन इन 1819, 1819, और ये पब्लिश होती है 1820, 1820 में। समय आप देख सकते हैं, जबरदस्त टाइम है, रेवोल्यूशन का समय है, यानी हम देखें तो ये रोमांटिसिज्म का समय है। अब यहाँ पे बेसिकली पीबी शैली क्या करते हैं कि टोटल 5 कैंटोज लिखते हैं, यानी 5 सेक्शंस में, और हर सेक्शन में यहाँ पे स्टेंजाज हैं 4 लाइंस के। हम देखेंगे टर्जा राइमा में है, टर्जा राइमा में लिखी गई है, आइम्बिक पेंटामीटर में है, और 5 सेक्शंस हैं। 1820 में इसको रिलीज कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया। तो पॉलिटिकल चेंज एंड मोरल चेंज के ऊपर बेस्ड है। अब जरा हम देखते हैं कि इस वेस्ट विंड के थ्रू वो क्या कहना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं, एज यू कैन सी, सबसे पहले ऑड टू द वेस्ट विंड किसकी लिखी गई है? हमारे पीबी शैली की, यानी पर्सी बायसी शैली। हम आपको बता दें पीबी शैली सेकंड जनरेशन पोएट थे, यानी कि सेकंड जनरेशन रोमांटिक। इसमें कौन कौन आते हैं? हमारे पीबी शैली हैं, जॉन कीट्स हैं, बायरन हैं, हैजलिट हैं, एटसेट्रा। कारण उसका सबसे बड़ा क्या है कि दे वर रेवोल्यूशनरी, उनके पास जो मीन्स थे वो बदलने वाले थे, रेडिकल चेंज करने वाले थे। दे बिलीव्ड इन द रेडिकलिज्म, रेवोल्यूशनरी मीन्स। जबकि अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं जिसमें हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, हमारे कॉलरिज हैं, एटसेट्रा, दे वर द फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स, बिकॉज दे फोकस्ड ऑन द नेचर, वो नेचर पे फोकस करते थे। तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस बनेगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। अब जरा हम बात करते हैं कि इस पोएम में पर्टिकुलर था क्या। इस पोएम में जो 5 कैंटोज हैं आप देख सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट वन है, और ये अगर बीच में हम देखें दिस वन वुड बी द सेकंड एंड थर्ड, और फिर हमारी आती है इधर फोर्थ वन, और फिर ये लास्ट में, सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये 5th वन हो जाएगी। गेटिंग गाइज? तो पहली वाली में देखते हैं, लिखा है ओड टू द वेस्ट विंड। सबसे पहली लाइन, द वेरी फर्स्ट लाइन, ओपनिंग लाइन आपसे पूछी जा सकती है, कैसे आप जवाब देंगे? लिखा है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। तो बेसिकली उस विंड को उन्होंने वाइल्ड कहा है, वेस्ट विंड कहा है। इसका मतलब क्या? वाइल्ड जुड़ा क्या, उसको कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, इसमें हम देखते हैं कि हेयर एलिट्रेशन का यूज है, क्योंकि WWW यहां पे रेपिटेशन किस स्पीच का है, किस साउंड का है? वो साउंड है आपकी कॉन्सोनेंट की। So, O wild west wind, thou breath of autumn's being, thou from whose unseen presence the leaves dead are driven। अब मैं जब यहां पे कहता हूं leaves dead, तो ये बच्चों पर्सोनिफाई करता है। अगला कुछ आगे यहां पे लिखा है like ghost, लास्ट में हम इस पैसेज स्टेंजा के देखते हैं, like ghost from an enchanter fleeing, है ना? घोस्ट से इस लाइन को कंप्लीट किया है, और इसमें किसका यूज किया उन्होंने? सिमली का यूज किया है, क्योंकि लाइक से जैसे ही आप कंपैरिजन करते हो ऑब्वियसली सिमली इज देयर। नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, कलर्स का यहां पे नाम दिया है। पेस्टिलेंस स्ट्राइकन मल्टीट्यूड्स ओ दाउ चैरियट्स टू देयर डार्क विंटरी बेड। आगे इसी तरह से करके वो नीचे की तरफ लेके जाते हैं। जो मेन लाइन से मैं उनकी तरफ फोकस आपका लेना चाहता हूं, फिर आप देखेंगे लास्ट में वाइल्ड स्पिरिट, अगेन वो इस विंड को वाइल्ड स्पिरिट भी कहते हैं। विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, कैसे कैसे फंक्शन उसके, डिस्ट्रॉयर है, प्रिजर्वर है, यानी कि वही वेस्ट विंड कुछ लोगों को बचाती है, कुछ लोगों को बनाती है। यानी कि पहली 3 जो हमारे पार्ट या पोर्शन यहाँ पे कैंटोज हैं, उसमें हम इफेक्ट देख सकते हैं किसका? वेस्ट विंड का। कहां पे? एयर में, स्काई में, ह्यूमन पे, मतलब हर जगह पे इसका देख सकते हैं। इस लैंड पे, अर्थ पे, इस पूरे यूनिवर्स में वेस्ट विंड का कैसा एक इफेक्ट है, ये हमें देखना है। और फिर लास्ट के जो 2 स्टैंजा हैं उसमें स्पीकर यानी कि पोएट यहां पे वेस्ट विंड से अपना कनेक्शन बनाता है।
सेकंड में अगर हम देखें तो इसमें कोई खास बात यहां पे नहीं आती, दाउ ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्काइज कमोशन लूज एटसेट्रा क्लाउड्स, ये कुछ खास नहीं है। लेकिन जब आप फोर्थ नंबर पे आते हैं, इफ यू सी द फोर्थ वन, यहां पे इंपॉर्टेंट आती है। अब वो अपना कनेक्शन बनाते हैं वेस्ट विंड से। क्या कहना चाहते हैं, जरा ध्यान से देखो। इफ आई वर अ डेड लीफ, अगर मैं एक डेड लीफ होता, अगेन पर्सोनिफिकेशन है यहां पे, अपने आप को डेड लीफ बता रहे हैं। दाउ माइटेस्ट बियर, तो मतलब वो डेड लीफ बनना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि अगर वो डेड लीफ होंगे तो बड़े हल्के होंगे, हवा उन्हें अपने साथ ले जा सकती है, वो हवा के साथ बह सकते हैं, उड़ सकते हैं। इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दे, अगर मैं उसके साथ क्लाउड की तरह से उड़ पाता। अ वेव टू पेंट बीनीथ दाई पावर एंड शेयर, जबरदस्त बात है, उसी तरह से वो अपने आप को शेयर कर पाते। द इंपल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ का इंपल्स इनको मिल पाता। ओनली लेस फ्री, वो फ्री होते। ओह अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल इफ इवन आई वर इन द बॉयहुड एंड कुड बी, अगेन वो अपने बचपन को भी इससे जोड़ते हैं। आगे हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं और लिखते हैं, बड़ी जबरदस्त लाइन है। क्या कहते हैं वो उस वेस्ट विंड से, क्या प्रे करते हैं, एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सॉर नीड, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, मुझे वेव की तरह से उठाओ। अ लीफ, पत्ती की तरह से। अ क्लाउड, बादल की तरह से। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, समझ रहे हैं इस बात का मीन्स, मैं जिंदगी के कांटों पे गिर चुका हूं या उन पे फॉल हो गया हूं। आई ब्लीड, और मेरे मेरे शरीर से ब्लड बह रहा है। यानी कि वो जो सिचुएशन थी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई थी, और वो बेसिकली कहां पे जाके, इटली में जाके रह रहे थे, बेसिकली पीसा में। तो वहां पे ये चीजें बड़ी मुश्किल थी उनके लिए मैनेज करना। उनको पुलिस भी पकड़ती है, उनको जेल भी होती है। उस कंडीशन को वो देखते हैं, लोन वाले उनके आसपास रहते हैं, उनको पीछा करते हैं, गवर्नमेंट बड़ी सख्त है उस चीज पे। इन्हीं कंडीशंस को वो यहां पे लिख रहे हैं। वो चेंज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक रेवोल्यूशनरी चेंज आए। वाई शुड अ पुअर मस्ट डाई विद द सिस्टम, ये इनका कहना है यहां पे। अगले लाइन में देखेंगे, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। आगे बड़ा जबरदस्त वर्ड है, अ हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज चेन्ड एंड बॉड, यानी कि इस दुनिया के समय के एक हैवी वेट ने मुझको क्या किया है, आज के टाइम के वेट ने मुझे दबा लिया है, चेन कर दिया है, बांध दिया है। वन टू लाइक देयर टीमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। सो गाइस देख सकते हैं पीबी शैली यहां पे किस तरह से अपने एक पेन को रख रहे हैं, वो वेस्ट विंड से कैसे जुड़ के वहां से उड़ जाना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ लाइन में, फिफ्थ स्टैंजा, फिफ्थ कैंटो में क्या कहती है। फिफ्थ कैंटो या फिफ्थ पार्ट हमारा क्या कहता है, मेक मी दाई लायर, मुझे उनकी लायर बना दो। लायर क्या है, बेसिकली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे फॉरेस्ट में है। वोट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ऑन, मतलब ऐसा क्या हुआ कि जो मैं अपने आप ही मतलब खत्म हो रहा हूं, इट्स ऑल राइट, होने दो। द टुमुलट ऑफ दाई माइटी हार्मनीज, हार्मनी से उसको जोड़ने की बात करते हैं। नीचे की तरफ आते हैं और हम देखते हैं, ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, मतलब कि मेरी जो, वो चाहते हैं कि वेस्ट विंड मेरी इन थॉट्स को, जिससे मैं पॉलिटिकल एंड मोरल चेंज चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड में फैला दे। ये इसका मीन्स यहां पे जाता है। अगली बात है, लाइक विदर्ड लीव टू क्विकन अ न्यू बर्थ, जैसे विदर्ड लीव होती हैं, मुरझाई हुई पत्तियां, वो सारी जगहों पे उड़ जाती हैं, हर जगह पे उड़ के पहुंच जाती हैं। उसी तरह से पहुंचा दो मेरे इस मैटर को। और फिर लास्ट में आते हैं, आप लास्ट में देखेंगे कितनी जबरदस्त लाइन है, वर्ल्ड फेमस लाइन है, जो कि एक ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ में एंड करती है चीजों को। जरा देखते हैं कैसे लिखा है, द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी ओ विंड, यानी कि विंड को यहां पे प्रोफेसी यानी प्रॉफिट बना दिया है। वो क्या कर रही है, प्रोफेसी दे रही है। कैसी प्रोफेसी, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये लाइन बड़ी जबरदस्त पॉजिटिव है। यहां पे कहने का मीन्स ये, सिल्वर लाइनिंग हमें क्यों दिखाती है, क्यों पॉजिटिव नोट्स पे एंड कर रही हैं, कि इफ विंटर कम्स, गाइस आप देख सकते हैं कि अगर हम यूके या फिर यूरोप में देखें, वहां पे ठंड बड़ी जबरदस्त है, जानलेवा ठंड होती है, डेडली होती है। तो कहते हैं कि इफ विंटर कम्स, अगर ठंड आई है, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो क्या स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु कुछ ज्यादा दूर होगी, ऑब्वियसली वो भी इसको फॉलो अप कर रही होगी। तो ये गई, ये अभी है, ये जाएगी और फिर वो आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि दुख अगर आया है तो ऑब्वियसली सुख भी हमारे साथ में होगा। तो बेसिकली ओड टू द वेस्ट विंड को अगर हम देखें तो ये जबरदस्त लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है और यही इनका मैसेज जाता है। तो पीबी शैली 1820 में ओड टू द वेस्ट विंड के थ्रू हमें
पॉलिटिकल एंड मोरल चेंज का एक क्या करते हैं, एक प्रोफेसी देते हैं। यही ऑटो द वेस्टमैन का वर्क है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हैव अ ग्रेट टाइम।